हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, अपनी बेटी को मैं दीन की तालीम देने के लिए किसी हाफिज साहब के पास भेज सकता हूं? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अगर पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, जो बसरा शहर की पूरे वलियों में बड़ी विलायत रखने वाली, और पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, जो औलिया का सरताज है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मुतहरा से दूध पिया है और नबी का वो ले पालक बेटा कह सकते हैं, रजाई बेटा कह सकते हैं, हजरत हसन बसरी का वो मकाम है। पढ़ाने वाला इतना बड़ा बुजुर्ग, पढ़ने वाली इतनी बड़ी अल्लाह वाली है, और पढ़ने की किताब कुरान मजीद किताबुल्लाह हो, और पढ़ने की जगह काबतुल्लाह अल्लाह का घर बैतुल्लाह हो, वहां बैठकर भी अगर पढ़ रहे हो, बगैर पर्दे के पढ़ रहे हो, तो समझ लो तुमने अपनी बेटी को शैतान के हवाले बदकारी के लिए भेज दिया है। और यहाँ बाजार में बैठकर तुम कैसे ये गुमान करते हो कि मेहंदी लगाने वाला, चूड़ियां पहनाने वाला तुम्हारी बेटी और बहन के साथ बदनिगाही और बुरा ख्याल नहीं करता होगा, और फिर उसके जाने के बाद अपने दोस्तों में ये गुफ्तगू नहीं करता होगा, फला लड़की आई थी, बड़ी मस्त थी, बड़ी ऐसी थी, फला थी, ऐसी बातें वो अपने दोस्तों में नहीं करेगा। ऐसे भोलेपन की जिंदगी में जी रहे हो, कैसी बेशर्मी और बेहयाई का पर्दा अकलों पे पड़ा हुआ है कि हमारी बहू बेटियां किन किन छोटे छोटे बहानों की वजह से बेहया बनती जा रही है। और बाज शॉपिंग करने के बहाने इन बकिया दिनों में हमारी मुसलमान बहनें क्या करती हैं? चूड़ियाँ खरीदने के लिए जाएंगी बाज़ार, मदीना बिल्डिंग जाओ, चार मीनार जाओ, और जहाँ जहाँ चूड़ियाँ बिकती हैं वहाँ पर जाओ, और बड़े भोलेपन से बड़े साफ दिल के साथ सामने जो चूड़ियाँ बेचने वाला है उसके हाथ में हाथ दे देती हैं, उसके हाथ में हाथ दे देती हैं, आप चूड़ियाँ पहनाइए। अंगूठी पहनाए तो रस्म हो गई, निस्बत हो जाती है ना, अंगूठी पहनाए तो, चूड़ियां पहनाए तो शादी हो जाना चाहिए। हाथ में हाथ दे देंगी, उन्हें एहसास तक भी नहीं होता है कि हाथ पकड़ने वाला वो हाथ दबाते हुए मजा ले रहा होगा, नीयत खराब हो चुकी होगी, वो लेकर कुछ तारीफ भी कर देगा। आपके हाथों बहुत स्मूथ हैं, बहुत नरम हैं, बहुत नाजुक हैं, और ये मुस्कुराएंगी और खुश होंगी कि मेरी तारीफ हो रही है। लेकिन जितनी देर उसका हाथ तुम्हारे हाथ से लगा है, अल्लाह की लानत दोनों पे बरस रही है, अल्लाह का गुस्सा दोनों पे बरस रहा है। और भाई खड़े खड़े शरीफ बन के देखकर क्या कर रहे हैं? बहन को चूड़ियां पहना रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये चूड़ियां जहन्नम तक ले जाएंगी। ये सेट नहीं हुई दूसरी, दूसरी सेट नहीं हुई तीसरी, इस तरह आधे घंटे एक दूसरे के हाथ मले जाते रहेंगे। वही रास्ता चलते हुए कोई दूसरा नौजवान बहन का हाथ पकड़ ले, गैरत में आएगा, गुस्से में आएगा और मारने जाएगा। अरे अल्लाह के बंदे, रास्ते में कोई हाथ पकड़ लिया तो गुस्सा आया, वहां पर तो दुकान पे खुद हाथ में हाथ दे के आया, वहां तो खुद हाथ में हाथ दे के बैठी रही आधा घंटा एक घंटा। चूड़ियां पहनने के बहाने इस तरह दुकानदारों के हाथ में हाथ देना नाजायज और हराम है। वो औरत बाहया, वो लड़की बाहया, उसका खानदान बाहया नहीं हो सकता जिसके भाई के सामने, बेटी के सामने, बाप के सामने वो कोई लड़की अपने खानदान के सामने दूसरे के हाथ में हाथ दे रही हो और ये नौजवान खड़े होकर देख रहा हो। इससे बड़ा बेगैरत बेहया कोई नहीं हो सकता है। जो औरत बाजार में हिजाब के साथ सर झुका के चलती है, उसका बाप और भाई मार्केट में सर उठा के चल सकता है, और जो औरत मार्केट में सर उठाकर बगैर हिजाब के चलती है, एक दिन आएगा कि उसका बाप और भाई सर झुका के चलने पे मजबूर हो जाएगा। उसकी वो इज्जत नीलाम हो जाएगी कि उसकी बहन और बेटी का सर उठा के चलना मार्केट में उसके बाप और भाई को सर झुका के चलने पे मजबूर कर दिया है। और बाज उससे भी आगे, ईद का मौका है तो मेहंदी से हाथ सजाना है, तब रोडों पे बैठे रहेंगे शरीफ ज़ादे, अब उनके हाथ में जाकर हाथ देंगी, ये डिज़ाइन डालिए, वो डिज़ाइन डालिए, उतनी देर तक वह हाथ पकड़ के डिज़ाइन डालता रहेगा। नज़र डिज़ाइन पे रहेगी, कलम यहाँ डिज़ाइन पे चलता रहेगा, निगाह सीने पे रहेगी, निगाह उसके गालों पे रहेगी, निगाह उसकी आंखों में रहेगी। डालते डालते आप कहाँ पढ़े, कौन सी कॉलेज में पढ़े, आप कहाँ रहते, फला रहते, ये सब बातें भी चलती रहेंगी। बाज़ मर्तबा इसी डिज़ाइन डालते डालते फ़ोन नंबर भी एक दूसरे को लिए दिए जाएंगे, बाद में नाजायज़ ताल्लुकात भी हो जाते हैं। जिस डिज़ाइन डालने के वाले के पास
4 मरतबा 10 मरतबा आना जाना किसी लड़की का हो जाता है, वो उससे क्लोज हो जाती है, बेतकल्लुफ हो जाती है, हंसी मजाक की बातें शुरू हो जाती हैं और फिर नौबत नाजायज कामों तक पहुंचती है। अगर नहीं भी पहुंचे, मुमकिन है, उम्मीद है, हमारा गुमान है कि 90% ऐसा नहीं होता है। अल्लाह करे कि हमारी ये बात गलत ही हो, लेकिन 10% इसका इम्कान है। मान लें कि 10% भी इम्कान नहीं है, लेकिन जितनी देर किसी गैर महरम के हाथ में हाथ देकर तुम्हारी बहन बीवी बैठी रही, उतनी देर तो हराम काम की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो पर्दा, जो हुदूद कायम रखे हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, अपनी बेटी को मैं दीन की तालीम देने के लिए किसी हाफिज साहब के पास भेज सकता हूं? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अगर पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, जो बसरा शहर की पूरे वलियों में बड़ी विलायत रखने वाली, और पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, जो औलिया का सरताज है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मुतहरा से दूध पिया है और नबी का वो ले पालक बेटा कह सकते हैं, रजाई बेटा कह सकते हैं, हजरत हसन बसरी का वो मकाम है। पढ़ाने वाला इतना बड़ा बुजुर्ग, पढ़ने वाली इतनी बड़ी अल्लाह वाली है, और पढ़ने की किताब कुरान मजीद किताबुल्लाह हो, और पढ़ने की जगह काबतुल्लाह, अल्लाह का घर बैतुल्लाह हो, वहां बैठकर भी अगर पढ़ रहे हो, बगैर पर्दे के पढ़ रहे हो, तो समझ लो तुमने अपनी बेटी को शैतान के हवाले बदकारी के लिए भेज दिया है। और यहां बाजार में बैठकर तुम कैसे ये गुमान करते हो कि मेहंदी लगाने वाला, चूड़ियां पहनाने वाला तुम्हारी बेटी और बहन के साथ बदनिगाही और बुरा ख्याल नहीं करता होगा, और फिर उसके जाने के बाद अपने दोस्तों में ये गुफ्तगू नहीं करता होगा, फला लड़की आई थी, बड़ी मस्त थी, बड़ी ऐसी थी, फला थी, ऐसी बातें वो अपने दोस्तों में नहीं करेगा। कैसे भोलेपन की जिंदगी में जी रहे हो, कैसी बेशर्मी और बेहयाई का पर्दा अक्लों पे पड़ा हुआ है कि हमारी बहू बेटियां किन किन छोटे छोटे बहानों की वजह से बेहया बनती जा रही हैं। कैसी पाकदामनी की और बेहयाई, पाकदामनी की और हया की जिंदगियां कि किसी की निगाह जिस्म पे पड़ जाती थी, किसी की निगाह जिस्म पे पड़ जाती थी तो जिस्म का वो हिस्सा अपने जिस्म में रहना गवारा नहीं किया जाता था। एक आशिक एक लड़की के चक्कर में पड़कर उसे फॉलो करता रहा, पूरे हिजाब में होने के बावजूद भी उसे चिट्ठी लिखकर भेजा कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, तुम पर फिदा हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं। लड़की ने जवाब में पूछा, मैंने तो पूरा ओढ़ के बाहर निकली, कोई हिस्सा मेरा नहीं दिखा, तो क्या देखकर तुम मुझ पर फिदा हुए? तुम्हारी आंखें देखकर फिदा हुआ हूं। जबकि आंखें खुली रखना तो मजबूरी है, सामने देखने के लिए निकाब ओढ़े होंगे, चेहरा ढांके होंगे, लेकिन आंखों का खाना तो खुला रहता है। ये आंखें देखकर फिदा हुआ हूं। अल्लाह की वो बंदी, अगरचे के शरीयत का ये हुक्म नहीं है, इतनी गीरत उसे आई जिन आंखों पर गैर महरम की निगाह पड़ी हो, ये आंखें लेकर मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर नहीं हो सकती। वो अपने घर में जाकर चाकू से आंखें निकालकर प्लेट में रख के भेज देती है, जिन आंखों पर तू फिदा हुआ है ये आंखें तू अपने पास रख ले, मैं अनाबीना बनकर अल्लाह के दरबार में जाना गवारा करूंगी। लेकिन जिस पर बदनिगाही हुई हो, जिस पर किसी की निगाह गंदी नजर से पड़ी हो, वो बदनिगाही वाली आंखें लेकर अल्लाह के दरबार में जाना नहीं चाहती हूं। और आज तो हम लड़कियां, औरतें इतनी बेशरम, इतनी बेशरम। पहले ज़माने में तो होता था कि गली में दहलीज पे अगर औरतें लड़कियां बैठी हुई हैं, सामने से दाढ़ी वाले साहब, कोई मौली साहब गुजरते हैं तो औरतें बोल लिया करती थी, अरे अंदर चलो मौल साहब आ रहे, अरे अंदर चलो मौल साहब जा रहे, बोल के इस तरह शर्म करके अंदर गुजर जाया करती थी। अब तो बेशर्मी का आलम यह है, अगर कोई औरत बोले कि अरे चलो मौल साहब आ रहे हैं, तो दूसरी औरत बोल रही है, अरे बैठो जान दो, ओनज नीचे मुंडी मार लेके जाते, अरे बैठो ओनज नीचे मुंडी मार लेके जाते। किस कदर बेशर्मी। सामने से लड़का भी आ रहा है, इधर से लड़की जा रही है, तो पहले तो होता था लड़की साइड हो जाती थी, लड़का आ रहा है कहीं धक्का लग सकता है, कहीं टक्कर हो सकती है। अब तो इतना सीना तान के चल रही हैं, धक्का लगा तो देख लेंगे क्या होगा, धक्का लगा तो देख लेंगे क्या होगा। अल्लाह की बंदी, धक्का लगेगा तो क्या होगा? चाकू पे खरबूजा पड़े, खरबूजे पे चाकू पड़े, नुकसान तो खरबूजे का होता है। धक्का चाहे कोई भी मारे, बेशर्मी बेहयाई औरत की दिखती है, लड़की की बेशर्मी बेहयाई दिखती है। ये सारे मंजर हम देख रहे हैं। और रमजान की मुबारक रातों में शॉपिंग,
मेहंदी लगाना, चूड़ियां पहनना, ड्रेस सेट करना, इसके बहाने। और आगे उससे आगे बाज मुसलमान लड़कियां अपना ड्रेस सिलाने के लिए टेलर का जो इंतखाब करते हैं वो जेंट्स के पास जाती हैं। कितनी बेशरम बेहयाई की बात है। अपने घर में सीने वाला क्यों नहीं है? लेडीज क्यों सिया नहीं जाती? सीने का निजाम क्यों नहीं है? मर्द के पास सिलाने के लिए जाना, वहां बेहयाई बाहर सूरत हो जाती है। शरीयत में तो यहां तक है, सुनो, औरत जो कपड़े अंदर पहनती है वो कपड़े का भी पर्दा है। औरत धोने के बाद वो कपड़े बालकनी में ऐसी जगहों पर लटकाने और सूखने डालना जायज नहीं है जहां पर अगर अंदर के कपड़े से सूखने रस्सी पर वायर पर डाले हो, घर के देवर की निगाह भी वहां पर पड़ना जायज नहीं है। जब पहने हुए कपड़ों का पर्दा है तो फिर बताओ ऐसे बेहयाई बेपर्दगी के साथ कैसे गैर महरमों के साथ मिला जा सकता है? इसलिए रमजान के इन बकिया दिनों में ऐसी नाहंजार हरकतें करके अपनी इबादत को गारत ना करो।